राधे राधे, कुंज बिहारी लाल की जय। कैसे हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज की कक्षा में हम चर्चा करने वाले हैं, अगर आपने एमए अथवा शास्त्री पूर्ण कर लिया है अथवा रनिंग चल रहा है। रनिंग मतलब अभी अगर आप सेकेंड सेमेस्टर में हैं, थर्ड सेमेस्टर में हैं अथवा फोर्थ सेमेस्टर का आप एग्जाम देने वाले हैं, तो आज की कक्षा आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं एमए कर लूं अथवा आचार्य जब मेरा पूर्ण हो जाए तो मुझे भटकना ना पड़े, तो आज हम आपको एक बहुत शानदार रणनीति के बारे में बताना चाहते हैं। अगर आपने अभी अभी एमए में दाखिला लिया है, यानी अगर आपने अभी शास्त्री किया है और अब आप आचार्य में दाखिला लिए हैं, तब तो आपके लिए बड़ा शानदार होगा। आचार्य में दाखिला लेने से तुरंत बाद आपको एक काम शुरू कर देना है। वो क्या काम है वो हम आपको आगे बताते हैं। इसके साथ साथ जो अभी रनिंग पीरियड में है वो भी बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करें। हमें मान के चलते हैं दो प्रकार के विद्यार्थी हैं। एक विद्यार्थी वो हैं जिन्होंने अभी हाल ही में आचार्य के लिए अप्लाई किया है, किसी संस्कृत कॉलेज में अथवा किसी सामान्य कॉलेज में उन्होंने दाखिला लिया है या प्रवेश लिया है। हम ये मान के चल रहे हैं कि आपने शास्त्री पूर्ण कर लिया है, अब आप आचार्य के लिए अप्लाई किए हैं कि अब मेरा आचार्य हो सके। कुछ ऐसे कॉलेज होते हैं जहां एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है, छोटा मोटा, बहुत ज्यादा टफ नहीं रहता, और कुछ ऐसे हैं आपको सीधे वहां पर दाखिला दे दिया जाता है। ठीक, अगर आपका एमए अभी प्रारंभ ही हुआ है, अभी आपने एडमिशन ही लिया है, तो आपको क्या करना चाहिए। रनिंग में है तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, एमए के बाद बहुत ज्यादा स्कोप रह जाता है, और खास तौर पर जो आचार्य करने वाले हैं, मैं विशेष तौर पर आचार्य अथवा संस्कृत विषय को लेकर के जो एमए कर रहे हैं उनके लिए आज की कक्षा में बात करने वाला हूं। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, आराम से समझेंगे। प्रैक्टिकली आपको सब कुछ बता रहे हैं ताकि आपको भटकना ना पड़े। एमए पूरा जैसे ही आपका हो तो कहीं ना कहीं आप सेटल हो जाओ। ठीक है, अथवा सेटल ना भी हो तो कम से कम आपका बौद्धिक स्तर उस लेवल का रहे कि आपको विषय की अच्छी समझ हो जाए। ठीक है, तो अगर आप एमए अथवा आचार्य कर रहे हैं और अभी आपने प्रवेश ही लिया है, तो बिल्कुल केवल एमए में ही अपना समय ना गवाओ। एमए के साथ एमए के जो विषय हैं उनको तो आप बढ़िया गहराई से पढ़ो, गाइड के चक्कर में ज्यादा मत पढ़ो, इनकी पुस्तक ले लो और उससे बढ़िया प्रॉपर अध्ययन करो। ठीक है, तो पहले तो एमए की पुस्तकें ले लो और उन पुस्तकों से गहन अध्ययन करो। और इसके साथ साथ जब आपका एमए अभी चल रहा है, रनिंग में है, या फिर अभी आपने एडमिशन लिया है, तो एडमिशन लेने के तुरंत बाद आप संकल्प कैसा ले लोगे कि हम क्या करेंगे, हम नेट का एग्जाम देंगे। एनटीए जो होती है, एनटीए वर्ष में 2 बार नेट का एग्जाम कंडक्ट करती है, तो आप अभी से तैयारी शुरू कर दो। हम ये मान के चलते हैं कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में तैयारी शुरू कर दी, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर होते होते, हालांकि सेकेंड में ही आप अप्लाई कर सकते हैं, परंतु सेकेंड सेमेस्टर होते होते आप अप्लाई करने के योग्य भी होते हैं, क्योंकि एनटीए कहता है कि अगर किसी का आचार्य अथवा एमए रनिंग में है तो भी हम उसको ले लेते हैं, कोई हमको समस्या नहीं है। रनिंग पीरियड वाले भी इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो आप जैसे ही थर्ड सेमेस्टर में पहुंचेंगे तो आप योग्य भी हो चुके होंगे और एलिजिबल भी हो चुके होंगे, आपको विशेष कोई समस्या नहीं होगी। तो आप फर्स्ट सेमेस्टर से ही तैयारी करो। अब यह है कि हमने पहला सेमेस्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा एक गंवा दिया, अब क्या करें। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आज से ही, क्योंकि अभी तो एनटीए का एग्जाम होने वाला है कुछ दिन पहले, तो इसके बाद फिर से एक एग्जाम होने वाला है कुछ महीने बाद, तो आप अब उस एग्जाम की प्रिपरेशन करो। अभी बहुत आपके पास समय है, लगभग 4 से 5 महीने का समय है, और आपका तब तक एमए भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप उस एग्जाम की तैयारी करो, और ऐसी तैयारी करो कि आपका इस बार नेट क्वालिफाइंग हो जाए। नेट क्वालिफाइंग होने के बहुत ज्यादा फायदे होते हैं, इसीलिए हम बार बार कहते हैं नेट आपको देना चाहिए। अगर आपने नेट दिया और आपको भगवान की कृपा से क्या मिल गया, जेआरएफ मिल गया, ये मान लो कि कृपा ही है। सरकार आप पर विशेष निगरानी रखती है, पैसा भी देती है, और आपकी तैयारी करवाने में जितनी मदद हो सकती है वो करती है। इसके साथ साथ अगर आपको जेआरएफ मिला तो आप क्या कर सकते, रिसर्च तो आप करेंगे ही, इसके साथ साथ आप
असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर किसी भी यूनिवर्सिटी में या किसी भी कॉलेज अथवा संस्कृत विश्वविद्यालय में काम भी कर सकते हैं। और जब आप काम करेंगे तो फ्री में तो काम होगा नहीं, उसके बदले कुछ तो धन मिलेगा ही, तो आप ये अवश्य कर सकते हैं। ठीक है, तो आप नेट अवश्य दें, और नेट के बाद अगर जेआरएफ मिलता है तो बहुत शानदार है। जेआरएफ अगर नहीं मिलता तो फिर आपको अपनी ही जेब थोड़ी सी ढीली करनी पड़ेगी। लेकिन ये है कि अगर हम कॉलेज में नहीं जाना चाहते, हमारी रुचि प्रोफेसर बनने में नहीं है, तो फिर क्या करें? फिर आप इंतजार करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। हाँ, हो सके तो आप टेट की पढ़ाई थोड़ा थोड़ा करते रहें, और जैसे ही आपका एमए कंप्लीट हो तो फिर आप बीएड कर सकते हैं। परंतु हमें ऐसा लगता है कि अगर आप आचार्य, खासतौर पर आचार्य कर रहे हैं, और ये आचार्य आप संस्कृत विषय को लेकर कर रहे हैं, तो हमको लगता है कि आपको पीएचडी ही करनी चाहिए। अगर आपको पढ़ाना ही है तो प्रोफेसर के तौर पर आपको पढ़ाना चाहिए, उसी के तौर पर आपको कार्यरत रहना चाहिए। बाकी आपकी जैसी इच्छा हो। हमने आपको बता दिया, आपको पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। शास्त्री में आप अगर चाहें तो आप अन्य एग्जाम की भले तैयारी करें, लेकिन आपने अगर ये सोचा है कि मुझे जेआरएफ ही देना है, नेट ही देना है, तो आपको शास्त्री की डिग्री लेते लेते ही अपने माइंड में तैयार कर लेना है कि मुझे नेट की प्रिपरेशन बहुत शानदार तरीके से करनी है। शास्त्री में थोड़ा थोड़ा पढ़िए, जैसे आपका आचार्य होना शुरू हो जाए तो फिर आप जी जान लगा दीजिए, ताकि आप आचार्य के सेकेंड सेमेस्टर में ही उत्तीर्ण कर लें। और जैसे ही आपका एमए हो जाएगा, लगभग फिर आप जेआरएफ तो लगभग आधा ही कंप्लीट हो जाएगा, विशेष कोई समस्या आपको नहीं होने वाली। ये आप अवश्य कर सकते हैं।